इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले मेरे माइंड में एक शेर आ रहा था, हम रियाजी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं फराज, जो मुमकिन ना हुआ उसे फर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यही काम करना है, हमने यहाँ पे फर्ज करना है, सपोज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी अब तक हमने जो 2 एक्सरसाइजेस की हैं उसमें हमने रियल नंबर्स के डिफरेंट टॉपिक्स सीखे हैं, क्वेश्चन सीखे हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन सीखे हैं। बट इसमें हम क्या करेंगे, हम रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करना सीखेंगे। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो मैथमेटिक्स के रियल नंबर्स हैं, नंबर्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। वैसे तो हम काउंटिंग में या हिसाब किताब में अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, बट इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हमारे लिए न्यू होंगी कि हम मैथमेटिक्स को, रियल नंबर्स को किस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो पार्ट 1 है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 4 शामिल है। इसमें हमारे पास सिंपली नंबर्स फाइंड करने हमने, ये हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो नेक्स्ट 3 पार्ट हैं वो आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है ज्योमेट्री के हवाले से है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल्स के हवाले से है। और उसके बाद जो पार्ट 3 है इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 5 है और एक क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 5 जो है वो टेम्परेचर के हवाले से है और क्वेश्चन 6 जो है वो एज प्रॉब्लम है। और लास्ट पार्ट जो है पार्ट 4, इसमें हमारे पास जो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक है। अगर आपने पढ़ी हो 7, 8, 9 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास प्रॉफिट लॉस है या टैक्स कह लें, इस तरह की चीजें हमारे पास, मार्कअप हो गया। तो 3 से 4 चीजें हैं वो इस पार्ट में शामिल हैं। तो अब चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सिमिलर है, इसलिए मैंने इनको एक साथ ही सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, बट अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, बट आपने क्या करना है, पहले समझना है प्रॉब्लम को कि हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। यहाँ पे उसने बताया है एक वर्ड हमारे पास सम। अब सम आप जानते होंगे, जमा मजमुआ कहते हैं इसको, यानी मुख्तलिफ चीजों को जमा कर लें, नंबर्स को जमा कर लें, उसको हम क्या कहते हैं, उसके आंसर को सम कहते हैं। ठीक है, आगे है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो हमारे पास नंबर्स ही होते हैं, सिंपल। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, मुसलसल, जैसे 1, 2, 3 या 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी उनकी तरतीब क्या होगी, सेम होगी। पहला नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे आगे वाले 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे, उसके फौरन बाद वाले होंगे। उनका सम क्या है हमारे पास, उनकी जमा क्या है, 42, 42 है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने वो 3 इंटीजर्स, वो 3 नंबर फाइंड करने हैं। सो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले मेरे माइंड में एक शेर आ रहा था। वैसे शेर तो मुझे याद नहीं है, मैथमेटिक्स के फार्मूले तो याद रहते हैं बट शेर अक्सर भूल जाते हैं, बट उसका मफहूम याद था तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है कि उसको बना दूं। अगर आपको ये शेर पूरा आता है, वैसे किसी खास शायर का तो नहीं है, वैसे ही सुना सुनाया है। तो अर्ज किया है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ने पढ़ाने वाले हैं फराज, हम रियाजी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं फराज, जो मुमकिन ना हुआ उसे फर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यही काम करना है, हमने यहाँ पे फर्ज करना है, सपोज करना है। ठीक है, हमारे पास नंबर्स तो मालूम नहीं है तो हमें एक नंबर लाजमी चाहिए, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो पहला नंबर होगा तो हम दूसरा आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो हमें मालूम है। सपोज फर्स्ट नंबर इज, हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है या फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में इंटीजर दिया है। सपोज फर्स्ट इंटीजर इज, हम यहाँ पे सपोज क्या करेंगे, कोई लेटर रख लेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी लेटर यहाँ पे रख सकते हैं अल्फाबेट्स का, बट मुझे एक्स अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं एक्स से यूज करता हूँ, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है, एक्स है। अगर एक इंटीजर एक्स हो तो उससे अगला क्या होगा, उसमें एक जमा हो जाएगा। यानी एक अगर 6 हो तो अगला क्या होगा, 6 + 1 7 होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 2 इंटीजर होंगे वो कौन से होंगे। सो नेक्स्ट इंटीजर विल बी, नेक्स्ट 2 इंटीजर्स आर, हमारे पास जो नेक्स्ट 2 इंटीजर्स होंगे वो कौन से होंगे,
नेक्स्ट टू इंटीजर्स आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो हमारे पास नंबर्स कौन से आ गए, एक हमारे पास x आ गया और उसके बाद उसके अगला नंबर कंसेक्टिव नंबर यानी उससे आगे वाला, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे x प्लस 1 और उससे अगला कौन सा होगा x प्लस 2 होगा। तो ये हमारे पास तीन नंबर्स हमने लेट कर लिए, सपोज कर लिए। तो हम क्या करेंगे, आप उस कंडीशन को यूज करेंगे जो उसने यहाँ पे दी थी और नंबर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि उन तीनों नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो नंबर कौन से हैं हमारे पास, x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली उनको ऐड कर देंगे। एक हमारे पास x आ गया, उसके बाद दूसरा हमारे पास x प्लस 1 है। चलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा कौन सा है हमारे पास, x प्लस 2 हो जाएगा। इसका सम किसके बराबर है, इज इक्वल टू 42 के बराबर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये सिंपल जमा हो रही हैं। आपने अलजेब्रा में एडिशन सीखी होगी, आपने इनको ऐड कर लेना है। हमारे पास x प्लस x प्लस x, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली 3x। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने x फाइंड करना है। असल में हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो अगर आ जाए तो हम अगले दो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने x निकालना है यहाँ से, तो 3 को उस तरफ ले जाएं राइट साइड पे, ये पॉजिटिव है, उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3, ये बन जाएगा 39। और अब हमने x फाइंड करना है, तो 3 क्या हो रहा है x के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी यहाँ पे सिंबल ना हो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 को हमने उस तरफ मूव करना है, तो मल्टीप्लाई का जो अपोजिट ऑपरेशन है वो कौन सा होता है, वो डिवीजन होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 3। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास जो x आएगा वो क्या आएगा, वो 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x आ गया है जो हमने सपोज किया था। तो देखें आप सपोज की कितनी बड़ी पावर है कि हमने ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर लिया है। वैसे अगर हम अंदाजे से करते ऐड 3 नंबर्स को तो बहुत सारा टाइम लग जाता, बट हमने इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो आ चुका है, कौन सा, 13। अब अगर फर्स्ट नंबर x है यानी 13 है, तो उससे अगला क्या होगा, उसमें एक ऐड कर देंगे, उससे अगला क्या होगा, उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीजर हैं वो क्या आएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, जो हमारे पास उसने कहे थे फाइंड करने को, हम वो डायरेक्टली लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर। आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीजर्स, तो यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहला क्या होगा हमारे पास, वो 13 होगा जो हमने फाइंड किया अभी ये वाला। तो 13 पहला हो गया, अब 13 में एक ऐड कर दें, क्या बन जाएगा 14। वैसे भी उसने कहा था कि वो नंबर जो है वो कंसेक्टिव है, लगातार है। अगला क्या होगा, 13 में 2 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। वैसे आप चेक करने के लिए इसको ऐड कर सकते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब हमारा जो ये वाला आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सिमिलर हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। हमारे पास 4 में क्या गिवन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, हुज सम, जिसका सम यानी जिनका सम क्या होता है, जमा का आंसर होता है। जमा का आंसर क्या है, 68 है। यानी हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं, उनको जमा करें तो क्या आता है हमारे पास, 68 आता है। ठीक है, एंड डिफरेंस इज, डिफरेंस क्या होता है, फर्क होता है। यानी दोनों को आपस में माइनस कर लें, बड़े में से आप छोटे को निकाल लें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 22 आता है। हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ भी आपने सेम मेथड यूज करना है, वही फ्राज वाला फर्ज करना है, लेट करना है, सपोज करना है। ठीक है, बट जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमारे पास 3 नंबर्स थे, लेकिन वो कंसेक्टिव नंबर्स थे, इसलिए हमने एक नंबर लेट करके बाकी नंबर उससे बना लिए, यानी x प्लस 1 x प्लस 2। बट यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो कंसेक्टिव नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड से सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सपोज नंबर्स आर x, हम एक नंबर x लेंगे और दूसरा कौन सा लेंगे, इसके साथ वाला मैं लेता हूँ y। आप कोई भी 2 ले सकते हैं, वैसे मुझे x y जरा अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 नंबर्स हम ऐड करेंगे। ठीक है,
उसके बाद सेम काम करना है हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वैसे ये काम स्टूडेंट्स को ज़रा मुश्किल लगता है, ये मैथमेटिक्स के अंदर ये वर्ड लिखना, बट इससे क्या होता है कि क्वेश्चन की ज़रा खूबसूरती बन जाती है और जो चेकर होता है उसको क्लियर हो जाता है कि जो स्टूडेंट है उसका कंसेप्ट जो है वो अच्छा है, वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास कौन सी कंडीशन है कि उन नंबर्स का सम जो है वो क्या है 68 है। अब नंबर कौन से लेट किया हमने, x एंड y। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे सम यानी x प्लस y, ये क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा था एंड, और ये वाली बात भी है कि डिफरेंस उनका क्या है 22 है। डिफरेंस मतलब उनका जो माइनस का आंसर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस के साथ साथ माइनस भी करेंगे। x माइनस y इज इक्वल टू कितना आता है आंसर हमारे पास 22 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन यूज हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो अगर आपने ये मेथड पहले पढ़ा हो कि दो इक्वेशंस को आपस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें दो इक्वेशंस हों, दो वेरिएबल हों, तो उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम क्या करते हैं एक वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी जमा नफी के जरिए उसको खत्म कर देते हैं, दूसरा बच जाता है उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम करना है। तो फर्स्ट काम क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखें y प्लस का है और y माइनस का है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि y में से y निकल जाए, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड प्लस इक्वेशन नंबर 2, कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। अब ऐड आप इस तरीके से कर सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में हॉरिजॉन्टली, या वर्टिकल भी कर सकते हैं। वैसे बच्चों को वर्टिकल आसान लगता है, तो मैं इनको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, वर्टिकल ऊपर नीचे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब आपने इनको ऐड करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये वाला काम वहां पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने इक्वेशंस बनाई हैं, ठीक है, सॉल्व इनको आगे करना है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें y माइनस वाई, यानी यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 1y है, इनको आपस में माइनस करें, ये 0 आंसर आएगा। हम क्या करते हैं 0 लिखने के बजाय इसको ऐसे कैंसिल कर देते होते हैं, ये बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल के बाद आपने इनको ऐड कर लिया, 8 प्लस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 10, और 6 प्लस 2 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, सो ये 90 बन गया हमारे पास, 2x इक्वल टू 90। अब हमने x फाइंड करना है। अब 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे अलामत नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो 90 को 2 पे डिवाइड करें, 90 को 2 हिस्सों में तकसीम करें, हमारे पास आंसर क्या आता है 45 आता है। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो एक हमारे पास नंबर जो है वो आ चुका है। अब हम चलते हैं और दूसरे को फाइंड करते हैं। सो अब क्या करना है, जब आपका एक नंबर आ जाए यहाँ से, तो आपने क्या करना होता है, उस एक नंबर को किसी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग, या सिंपली यूज लिख लें, यूज x इज इक्वल टू, हमारे पास x क्या आया था 45, तो 45 हम लिखेंगे x इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें। हम यहाँ पे 1 में कर रहे हैं, तो 1 कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने x की जगह पे 45 लिख देना है। तो यहाँ पे आप 45 लिखेंगे प्लस y एज इट इज इक्वल टू 68 एज इट इज। अब हमने निकालना है y सेकंड नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 45 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ पे। अब 45 के पीछे साइन भी देखना है आपने, यहाँ पे बाजू का माइनस भी होता है, बट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है, नहीं है साइन, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसको आप उधर मूव करेंगे तो y वैसे रहेगा और 68 भी क्या रहेगा, वैसे रहेगा, क्योंकि वो पहले से पड़ा है हमारे पास। तो 45 जाएगा वो उसके बाद जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का उल्ट क्या होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कर लें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 में से 5 निकाले हमारे पास क्या बचता है 3, और 6 से 4 निकालें क्या बचता है 2 बचता है। तो हमारे पास y क्या आ गया 23 आ गया। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो नंबर है जो हमने फाइंड करने थे, एक 45 है और दूसरा क्या है 23 है। तो आखिर पे इसका आंसर लिख सकते हैं हम, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर नहीं लिखते, इसको लाइक नहीं करते, बट अगर लिखते तो अच्छी बात है। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हमारे पास कौन से नंबर हैं, एक हमारे पास है 45 और दूसरा क्या था 23। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 45 एंड
तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट हम क्या करते हैं, थोड़ी तस्दीक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये जो नंबर आए हैं वो ठीक आए हैं, क्या उनका साम इतना बनता है नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे इनको ऐड कर देता हूँ। आपने क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है। 45 प्लस 23 था, इसको ऐड कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 प्लस 3 8 एंड 4 प्लस 2 6। तो हमारे पास ऐड का आंसर क्या आ गया, एडिशन का 68, यानी सम 68 आ गया। और डिफरेंस फाइंड करें, 45 माइनस 23, हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2। तो डिफरेंस का आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। यानी सम उसका क्या आता है 68 और डिफरेंस क्या आता है 22। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो नंबर फाइंड किए हैं 45 एंड 23 वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, दुरुस्त हैं, क्योंकि हमने उनको वेरीफाई भी कर लिया है। वैसे ये काम आपने नहीं करना, आपने सिंपल ये वाला काम करना है, इसको नंबर फाइंड करने हैं। वैसे आप इसको चेक करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए इसको ये मेथड यूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो कि सिमिलर थे, हमने इनको सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.